नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए विधायकों के पत्र लिखने को लेकर जारी चर्चा का विरोध करने पर भाजपा विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर कर दिया। डीटीसी चालकों की तैनाती के लिए पत्र लिखने के आरोप के बाद आप विधायकों ने ये मुद्दा उठाया था। दिल्ली विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए विधायकों के पत्र लिखने को लेकर जारी चर्चा का विरोध करने पर भाजपा विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर कर दिया। सदन के 10 मिनट के स्थगन के बाद फिर से शुरू होने पर विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने आप विधायकों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी। बिड़ला ने कहा कि चर्चा के लिए सदन में आम सहमति थी और वह नियम 293 के तहत चर्चा की अनुमति दे सकती है। भाजपा विधायकों की चर्चा के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने पर बिड़ला ने कार्रवाई में बाधा डालने और आदेशों की अवहेलना का हवाला देते हुए सदन से सभी भाजपा विधायकों को बाहर करने के लिए मार्शल को निर्देश दिए। बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने यह मुद्दा उठाया था, जिन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि की हैसियत से उन्होंने यह पत्र लिखा। यह देखते हुए कि झा द्वारा उठाया गया मुद्दा गंभीर था, बिड़ला ने इस पर चर्चा की अनुमति दी। हालांकि भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इस मुद्दे पर चर्चा करने का विरोध करते हुए कहा कि चर्चा से पहले एक प्रस्ताव लाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे और चुनाव के वास्ते दलितों एवं आदिवासियों के नाम का इस्तेमाल करती है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि दलितों और आदिवासियों पर हमले की घटनाओं पर भाजपा ने चुप्पी क्यों साध रखी है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक को दबंगों ने बम से उड़ा दिया। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला को दबंगों ने जिंदा जलाया। उन्होंने कहा, दिखावो चुनाव के वास्ते दलितों आदिवासियों का नाम इस्तेमाल करने वाली भाजपा ने दलितों आदिवासियों पर हमले की इन भयावह घटनाओं को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है। बिहार में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज पटना पहुंची। उनके आगमन को लेकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित दिखे। द्रौपदी मुर्मू अपने लिए जनसंपर्क करने में जुटी हुई है। वो पूरे देश के राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील कर रही है। राष्ट्रपति पद के लिए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पूरे देश के राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील कर रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से इस अभियान की शुरुआत की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को वे झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। रांची में बीजेपी और जेएमएम नेताओं से मुलाकात के बाद मंगलवार को वे पटना पहुंची। उनके आगमन को लेकर बीजेपी के नेता काफी उत्साहित दिखे। पटना एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री सहित कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से वो सीधे हार्डिंग रोड गई, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया। उसके बाद मौर्या होटल में एनडीए नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुलदस्ता भी भेंट कर उनका स्वागत किया। होटल मौर्या में आयोजित एनडीए के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा सभी घटक दलों के नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में मौजूद सांसदों और विधायकों से अपने पक्ष में समर्थन की मांग की। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनने के बाद मंगलवार को पहली बार देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे। शहर पहुंचने पर भाजपा के स्थानीय नेताओं के साथ ही नगरवासियों ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। एक प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो न केवल सत्ता में इन 2.5 वर्षों को पूरा करेंगे, बल्कि अगले 5 वर्षों के लिए बहुमत के साथ सरकार भी बनाएंगे। एक सप्ताह से ज्यादा समय तक महाराष्ट्र में चले सियासी ड्रामे के बाद 5 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। राज्य के डिप्टी सीएम बनने के बाद मंगलवार को पहली बार देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे। नागपुर शहर में पहुंचने पर भाजपा के स्थानीय नेताओं के साथ ही नगरवासियों ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। हवाई अड्डे से उन्होंने रोड शो किया। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि हमें महाराष्ट्र में 2.5 वर्ष कार्य करने की जो जिम्मेदारी मिली है, उसमें कर्मयोगी की तरह काम करना होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए 24 घंटे काम करेंगे। हम न केवल सत्ता में इन 2.5 वर्षों को पूरा करेंगे, बल्कि अगले 5 वर्षों के लिए बहुमत के साथ सरकार भी बनाएंगे। बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के स्वागत के दौरान शहर भर में बधाई के पोस्टर लगाए गए, लेकिन इन पोस्टरों में गृह मंत्री अमित शाह की एक भी तस्वीर नहीं दिखी।
लेकिन उप मुख्यमंत्री ने अपनी बातों में अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के सहयोग से महाराष्ट्र में राजनीतिक बदल किया गया है, जिससे अब कई सवाल निर्माण हो रहे हैं। किंतु उन्होंने तो मेरा सम्मान करने की सोची और कहा कि पार्टी को आप ही लीड कर सकते हो और इसलिए आप डिप्टी सीएम की शपथ लो। मैंने शपथ ली और मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी को आवश्यकता थी तो मैंने ये शपथ ली। एकनाथ शिंदे जी जो मेरे सहयोगी रहे हैं, आज हमारे नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हूं। वो यशस्वी होंगे और उनके यश में मेरी भी एक बड़ी भागीदारी होगी। ये सारा जो हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, इसमें विशेष उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का तो आशीर्वाद था, नड्डा जी तो हमारे अध्यक्ष है ही, लेकिन विशेष रूप से इसमें हमारे साथ पूरे तरीके से, वैसे तो हमसे वो बड़े हैं लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ, क्षमता के साथ, और जिस निर्णय क्षमता के लिए वो जाने जाते हैं उस निर्णय क्षमता के साथ हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी पूरे इस सफ़र के दरमियान चट्टान की तरह हमारे साथ रहे और इसीलिए हम लोग ये कार्य कर पाए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को निशाना साधा है। बसपा नेता ने ट्वीट कर कहा, यूपी भाजपा सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल का काफी जश्न मना लिया, किंतु गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने, सभी जाति व धर्मों में आपसी भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने के मामले में इनका कार्यकाल उदासीन व अति निराशाजनक है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों के किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर यहां संवाददाता सम्मेलन में अपनी इसी शुरुआती कार्य अवधि का ब्यौरा पेश करते हुए कहा था कि ये शुरुआती 100 दिन सेवा, सुरक्षा व सुशासन के प्रति समर्पित रहे। सरकार ने जो कहा सो किया कि इस परंपरागत अभियान को आगे बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा काम किया है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव हो चुका है और अचानक से मूसलाधार बारिश की शुरुआत भी हो गई है। इंदौर में भीषण बारिश से विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति निर्माण हो गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक और तेज बारिश ने 6 जुलाई को नगर निगम चुनाव के लिए होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन के साथ प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर तिरपाल लेकर गाजे बाजे के साथ बारात निकालने वालों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इंदौर में मंगलवार को मौसम की पहली जोरदार बारिश हुई। हालांकि इस दौरान देश के सबसे स्वच्छ शहर का जो हाल नजर आया, उसने बारिश से निपटने की तैयारियों की पोल खोल दी। 3 घंटे में करीब 3.6 इंच हुई बारिश से सड़कों ने नाले का रूप लिया। संकरी गलियों से पानी की तेज धार बह निकली। लगातार बारिश होती देख निचले इलाके में रह रहे लोगों की सांसें फूल गई। तेज बारिश ने 6 जुलाई को नगर निगम चुनाव के लिए होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन के साथ प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच इंदौर में आज भारी बारिश के बाद भी लोग नहीं रुके और तिरपाल लेकर गाजे बाजे के साथ बारात निकाली, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इंदौर में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और इस भारी बारिश में जहां लोग घर पर रहना पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाराती नहीं माने और तिरपाल लेकर बारात में शामिल हो गए। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 3 घंटों में मौसम विभाग ने इंदौर को लेकर दूसरी बार ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज।
मध्य प्रदेश में बहुजन संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ध्यान साधना सद्धम्म परीक्षण शिविर जिला स्तरीय त्रिरत्न बुद्ध विहार बौद्ध नगर कौसमी बालाघाट में संपन्न हुआ, जहां दूर दराज से शिविरार्थी शामिल हुए। ध्यान साधना के माध्यम से पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए, तनाव से मुक्ति कैसे मिलती है, मन कैसे शांत होता है, सद्धम्म आचरण से जीवन सुखी कैसे होता है, इन सारे सवालों के जवाब एवं परीक्षण बालाघाट के भदंत धम्मशिखर जी द्वारा दिया गया। शिविर में समाप्ति पर सभी शिविरार्थी ने तो अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुजन संघ की उपासिकाओं द्वारा अथक परिश्रम किया गया। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।